नमस्कार विद्यार्थियों। हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी खेल के बारे में खेल कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस कहानी के दो पात्र हैं, सुरबाला और मनोहर। सुरबाला एक 7 वर्ष की बालिका है और मनोहर उससे 2 वर्ष बड़ा है। सुरबाला वो मिट्टी का भाड़ बनाती है और वो चाहती है कि मनोहर उस भाड़ की प्रशंसा करे, उसको देखे। मगर मनोहर जब आता है और भाड़ को देखता है तो उसे लात मारकर तोड़ देता है और उसे ऐसा गर्व होता है जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। इस प्रकार से मनोहर को देखकर सुरो यानी सुरबाला है वो चुपचाप खड़ी रहती है और उसे बड़ा दुख होता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सुरो रानी मूक खड़ी थी। उनके मुंह पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। हाँ हन, मगर वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, उसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुलबुला है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना उसकी सार्थकता है। जो इतना नहीं समझते वे वृथा हैं। री मूर्खा लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ हैं। इससे तू किस लिए व्यर्थ सह रही है। रेत का तेरा भाड़, तेरा कुछ था भी, मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुँचने का प्रयास कर, आदि आदि। पर बेचारी लड़की का, बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सके। हमें तो यह भी संदेह है कि सुर्री एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकाररत पंडित परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या, सुनती तक नहीं। शायद मुँह बिचका रहती, पर अब तो वहाँ निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उनका मन जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस कर निचोड़ डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो दुत पगली रूठती हो। यानी मनोहर जब भाड़ को तोड़ देता है तो सुरबाला उससे रूठ जाती है। यहाँ उसी समय का वर्णन हो रहा है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुर्री रूठती क्यों है। बाला तनिक न हिली। सुर्री सुर्री ओ सुर्री। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब और मुँह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और सुरबाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुर्री
मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह कभी कसूर नहीं करेगा। इस प्रकार से मनोहर है वो सुरबाला को मनाने का प्रयास करता है। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखती। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने न आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघलकर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो ब्याजकोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुर्री, मैं नहीं बोलता, मैं बैठा जाता हूँ, यही बैठा रहूँगा। तुम जब तक न कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। लो सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने तभी खुशी खुशी एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। बन गया? हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं, बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सींग ठीक से नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगाजल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वालोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बख्शना चाह रहे थे। इस प्रकार से ये खेल कहानी खत्म हुई। कहानी में आपने पढ़ा कि इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है। बालकों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, यह हम सुरबाला के चरित्र को देखकर पता लगा सकते हैं। इस प्रकार खेल कहानी में जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे खेल कहानी की समीक्षा कीजिए, जयनेंद्र कुमार की कहानी कला पर प्रकाश डालिए, सुरबाला और मनोहर का चरित्र चित्रण, इस प्रकार से इस कहानी में से प्रश्न आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।